गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अरुण शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। हम मॉडर्न इंडिया शुरू कर चुके थे और उसी में हम पढ़ चुके थे जहादर शाह तक। हम आज पढ़ेंगे फर्रुखसियर के शासनकाल को। एक मिनट जरा फर्रुखसियर के शासनकाल को पढ़ेंगे। देखिए, फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 तक रहा। सैयद बंधुओं की मदद से ये किंग बना। इन्हीं को सैयद बंधुओं को बोला जाता है किंग मेकर, जिनमें से एक का नाम था अब्दुल्ला खान और दूसरे का नाम था हुसैन अली खान। अभी कोई लिखना नहीं, नोट नहीं करना, केवल सुनना। उसके बाद मैं समय दूंगा, आराम से लिख लेना, ठीक है। हुसैन अली खान, अब्दुल्ला खान को उसी साम्राज्य का वजीर बनाया गया और हुसैन अली खान को उसी साम्राज्य का मीर बख्शी यानी कि सेनापति बनाया गया। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मीर बख्शी या सेनापति किसे बोला जाता है। तो उस समय मुगल साम्राज्य में मीर बख्शी ही सेनापति था और आज के सेनापति को उस समय मीर बख्शी बोला जाता था, ठीक है। सैयद बंधु बेसिकली बिहार के थे, ठीक, और मुगलों के सामंत थे, ठीक है। इसके कुछ कार्य रहे, ठीक। देखिए, पूरी की पूरी शक्ति तो केवल सैयद बंधुओं में निहित है, क्योंकि एक वजीर है और दूसरा सेनापति है। तो राज्य की सारी शक्ति वजीर के अंतर्गत और सेना की सारी पावर सेनापति के अंतर्गत। ये केवल नाम के राजा थे, लेकिन इनके कुछ कार्य हैं। तो इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया पूरी तरीके से, ठीक। इन्होंने ही एक गोल्डन फरमान निकाला जिसे बोला जाता है दस्तक, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना चुंगी के व्यापार कर सकते थे। चुंगी बोला जाता है टैक्स को, यानी सीमा शुल्क को, ठीक। इसी को बोला जाता है फ्री पास। एक दस्तक निकाली। इसके शासनकाल में 1717 में एक जॉन सुमरन नाम का दल आया था। इसी जॉन सुमरन नाम के दल में एक व्यक्ति था डॉक्टर हैमिल्टन, और इसी हैमिल्टन ने इसके पैर के फोड़े की सर्जरी की थी और उसी से खुश होकर के इसने 1717 में गोल्डन फरमान निकाला ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम। और इसी गोल्डन फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास का क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा, ठीक है। इसे ही बोला जाता है मैग्ना कार्टा। लेकिन इसके फ्री पास का इन्होंने क्या किया? दुरुपयोग किया। ये दुरुपयोग किस तरीके से करते थे कि कोई भी अन्य व्यापारी हैं, विदेशी व्यापारी हैं, भारत के व्यापारी हैं, तो सपोज करो कि उन्हें अगर 100 रुपये देने पड़ते थे भारत के बादशाह को, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हमें तुम 50 रुपये पे करो और भारत के बादशाह को कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इससे क्या हुआ? भारत के बादशाह की आय तो ख़त्म हुई, लेकिन इनकी आय स्टार्ट हुई। इनकी आय क्या हुई? स्टार्ट हुई। और कहानी फिर नया मोड़ लेती है और यही आगे चल करके क्या बनता है? 1757 के प्लासी के युद्ध का कारण बनता है। प्लासी के युद्ध के कारण बनता है। सिराजुद्दौला क्या करता है? सबको ही फ्री पास दे देता है। बोलता है कि किसी को भी सीमा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे अंग्रेज़ों की आय ख़त्म हो गई। तो अंग्रेज़ भड़कने लगे। फिर वहाँ विचार विमर्श हुआ, लेकिन उसने मांग नहीं मानी। और भी बहुत सारे कारण रहे, ठीक है। इसी के शासनकाल में बंदा बहादुर को मारा गया, ठीक। बंदा बहादुर को इसने जब पकड़ा तो लगभग 1 महीने कत्लेआम चलता रहा इस बात को लेकर के तुम्हें मुग़ल धर्म कबूल है या नहीं। तो जब मुग़ल धर्म नहीं अपनाते थे तो इसके जो बंदा बहादुर के जो फॉलोअर्स हुआ करते थे उनको सर काट दिए जाते थे, ठीक है। बेरहमी से मार दिया जाता था। लेकिन ये लोग इतने धर्मनिष्ठ थे कि इन्होंने अपने धर्म को छोड़ करके किसी भी धर्म को अपनाने की कोई भी कोशिश की ही नहीं। कोई भी कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। और कोशिश क्या, सपने में भी नहीं सोचते थे कि हम किसी और धर्म को अपनाएं, ठीक है। इवन बंदा बहादुर तो इतने बहादुर थे, इतने अपने धर्म के प्रति धर्मनिष्ठ थे कि इनके 4 साल के लड़के को इनके सामने काट दिया गया इसके सिपाहियों ने, इसके कहने पे। और उस 4 साल के लड़के के सीने में से दिल निकाल के इनके मुंह में ठूस दिया गया, तब भी इन्होंने मुग़ल धर्म को कबूल नहीं किया। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हुए हैं और ऐसे ऐसे सूरमाए हुए हैं जिनकी गाथाएं सुन के आज भी खून खोल जाएगा, रोंगटे खड़े पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ इनके शासनकाल चल रहे हैं तो इनके कवियों ने, इनके राइटर केवल इनकी गाथाएं लिखते हैं, ठीक है। लेकिन भारत में कमी नहीं है बहादुरों की और सूरमाओं की, ठीक। अब ये भी क्या बकवास करने लगा तो सैयद बंधुओं को लगा कि तुम ज़्यादा बोलने लगे हो तो तुम्हें हटा दिया जाना चाहिए। तो 1719 में एक संधि हुई मराठाओं से, जो संधि की पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने, और इन्हीं की मदद से 1719 में
इसको मार दिया गया और इसको उपाधि मिली थी घृणित कायर की। अब किसी के लड़के को उसके सामने मार के, ठीक है, काटोगे, उसका दिल निकाल के उसके मुंह में ठूसोगे तो तुम्हें क्या बहादुर की उपाधि दी जाएगी? तो इससे लोग घृणा करते थे और कायर भी बोला जाता था। क्यों? इमोशनली ब्लैकमेल करके तुम लोगों को मार रहे हो, हत्या कर रहे हो, तो क्या तुम्हें बहादुर बोला जाएगा? तो इसको उपाधि मिली घृणित कायर की। ये सारा का सारा कहानी इस तरीके से रही। अब नोट करो